आज है 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का डीबीएन हिंदी न्यूज चैनल पर। तो चलिए अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वाराणसी में एलपीजी सिलेंडर की लगातार कमी अब आम लोगों के साथ साथ शहर की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस एक हफ्ते की कमी से करीब 260 करोड़ रुपए की जीडीपी प्रभावित हुई है। होटल, ढाबे और छोटे कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिससे रोजगार पर भी असर देखने को मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो ये नुकसान और बढ़ सकता है। प्रशासन स्थिति को सुधारने के प्रयास में जुटा है, लेकिन फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालकों के लिए एक नई और अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसमें अब किसान मछली पालन के साथ साथ मोती उत्पादन भी कर सकेंगे। इस योजना के तहत सरकार प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और आर्थिक सहयोग देगी, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय का नया जरिया मिलेगा। तालाब आधारित खेती को बढ़ावा देने के साथ ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छोटे किसानों की आमदनी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रबी विपणन सत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत की तैयारी की है। बरेली मंडल में 452 स्थायी और 44 मोबाइल क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे अब किसान अपने खेत से ही सीधे गेहूं बेच सकेंगे। मोबाइल क्रय केंद्र गांव-गांव जाकर मौके पर ही तौलकर खरीदारी करेंगे। इससे किसानों को मंडी तक जाने की परेशानी नहीं होगी और समय की भी बचत होगी। ये कदम किसानों को बेहतर सुविधा और पारदर्शी खरीद व्यवस्था देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम के अनुसार प्रदेश के सभी 18 मंडलों में आधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे सड़क हादसों और गंभीर मामलों में तुरंत इलाज मिल सकेगा। इससे लखनऊ के बड़े अस्पतालों पर दबाव भी कम होगा। साथ ही पुराने मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग शुरू करने की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि हर मरीज को समय पर और बेहतर इलाज मिल सके, जिससे जान बचाने की संभावना बढ़े। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदलने वाला है। लगभग 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे पश्चिम और पूर्व यूपी को सीधे जोड़ेगा। इससे 12 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा और कई बड़े शहरों के बीच सफर तेज और आसान हो जाएगा। इंटरचेंज की सुविधा के कारण लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे शहरों तक पहुंच और बेहतर होगी। ये परियोजना न केवल यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि व्यापार और विकास को भी नई रफ्तार देगी। लखनऊ में हाल ही में शुरू किया गया ग्रीन कॉरिडोर अब सवालों के घेरे में आ गया है। उद्घाटन के सिर्फ 3 दिन बाद ही खाटू श्याम मंदिर के पास सड़क धंस गई, जिससे करीब 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया और ट्रैफिक रोकना पड़ा। इस घटना के बाद सियासत भी तेज हो गई है और विपक्ष ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन का कहना है कि सीवर लाइन फटने की वजह से ये स्थिति बनी। फिलहाल मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन लोगों में डर और नाराजगी दोनों देखी जा रही है। फर्रुखाबाद में एक बड़े हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया, जब पूर्व विधायक विजय सिंह के घर जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई और मकान का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में उनके 2 बेटों सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक घायल की हालत ज्यादा नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है और विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। ओमान से आई फ्लाइट के एक यात्री के बैग से करीब 8.5 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। आरोपी ने ड्रग्स को वैक्यूम पैक कर कार्बन पेपर में छिपाया था, ताकि जांच से बच सके। हालांकि सतर्कता के चलते उसे पकड़ लिया गया। ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क पर बड़ा झटका मानी जा रही है और एजेंसियां अब इसके पीछे के लिंक खंगाल रही हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर एंटी नारकोटिक्स टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 600 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी से नकदी और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार भी जब्त की है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी दिल्ली से आगरा ड्रग्स सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। मुरादाबाद का प्रसिद्ध पीतल उद्योग इस समय अंतर्राष्ट्रीय हालात के चलते मुश्किल दौर से गुजर रहा है। विदेशों में चल रहे तनाव और बढ़ती लागत के कारण निर्यात कारोबार में भारी गिरावट आई है। जो कारोबार पहले 11,000 करोड़ रुपए का था, वो अब घटकर करीब 8,000 करोड़ रह गया है। कच्चे माल की कीमत बढ़ने और नए ऑर्डर कम मिलने से कारीगरों और व्यापारियों पर सीधा असर पड़ा है। कारोबारी सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं, ताकि उद्योग को दोबारा मजबूती मिल सके।
लखनऊ में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने मंगलवार को अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में कटोरे लेकर सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से कोर्ट में लंबित है और अब तक कई तारीखें पड़ चुकी हैं, जिससे वे बेरोजगारी से परेशान हैं। हजरतगंज से विधानसभा घेराव के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बदायूं में 2 अधिकारियों की हत्या के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को आरोपी से जुड़ी 6 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई ताकि किसी तरह की अशांति न फैले। मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद अपराधियों में डर पैदा करना है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी धर्मवीर उर्फ बाबू को पैर में गोली लगी और उससे गिरफ्तार कर लिया गया। वो ज्वेलरी शॉप से लाखों की लूट का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उसके 2 साथी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। फिलहाल घायल आरोपी का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस उससे पूछताछ कर पूरे गिरोह की जानकारी जुटाने में लगी है। मुजफ्फरनगर में अवैध मिट्टी खनन का मामला तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। जौली रोड क्षेत्र में दिन रात ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए मिट्टी निकाली जा रही है, जिससे खेतों और सड़कों के किनारे बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। खनन माफिया इस मिट्टी को शहरों में ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि किसानों की जमीन भी बर्बाद हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की है। कानपुर से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां गाजियाबाद की 16 साल की किशोरी सेंट्रल स्टेशन पर भटकती हुई मिली। काउंसलिंग के दौरान वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया। तभी बालिका गृह की टीम की नजर उसकी बाह पर गुदवाए मोबाइल नंबर पर गई। कई दिनों की कोशिश के बाद नंबर जुड़ा और परिवार से संपर्क हो सका। अब बच्ची को सुरक्षित उसके परिजनों के पास भेजने की तैयारी की जा रही है। ये घटना दिखाती है कि छोटी सी जानकारी भी बड़ी मदद बन सकती है। कानपुर के निराला नगर स्थित पराग डेयरी प्लांट करीब 13 साल बाद फिर से चालू होने जा रहा है। अप्रैल से इसका संचालन मदर डेयरी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड संभालेंगे। इस प्लांट में रोजाना लगभग 4 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से दूध और उससे जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। सबसे अहम बात यह है कि इस पहल से कानपुर मंडल के करीब 1 लाख दुग्ध उत्पादक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। कानपुर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर शिक्षिका को फेसबुक पर नकली मार्क जुकरबर्ग बनकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। बातचीत के दौरान स्कूल खोलने और निवेश के नाम पर भरोसा जीतकर उनसे टैक्स और फीस के बहाने करीब 1.57 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। जब ठगी का एहसास हुआ तो शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें अब तक लगभग 30 लाख रुपए फ्रीज किए जा सके हैं। साइबर टीम बाकी रकम की तलाश में जुटी है। ये मामला ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते खतरे की बड़ी चेतावनी है। कानपुर शहर के कई इलाकों से लिए गए 580 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। जांच में क्रोमियम, लेड और मर्करी जैसे खतरनाक तत्व तय सीमा से ज्यादा पाए गए हैं। प्रभावित इलाकों में जाजमऊ, रूमा, पनकी और रतनपुर कॉलोनी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग, एम्स और GSVM मेडिकल कॉलेज की टीम ने मिलकर हेल्थ कैंप लगाने का फैसला किया है। लोगों की नियमित जांच और मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि लिवर, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को समय रहते कम किया जा सके। कानपुर के चकेरी इलाके में चोरी की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। चोरों ने ज्वेलरी शॉप के पीछे खाली प्लॉट से सुरंग बनाकर दुकान में प्रवेश किया और करीब 8 लाख रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी में लगभग 1.5 किलो चांदी, 25 ग्राम सोना और कैश शामिल है। इतना ही नहीं, चोर CCTV कैमरे और DVR भी साथ ले गए ताकि पहचान न हो सके। पुलिस अब आसपास के फुटेज और सुराग के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पंजाब पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कांस्टेबल के 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से साफ कहा गया है कि आवेदन करने से पहले सभी अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी ध्यान से पढ़ लें। ये भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका मानी जा रही है।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकास कार्यों को तेज करना और विभिन्न योजनाओं को मजबूत बनाना है। बैठक में बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों के लागू होने से प्रदेश में विकास की गति और तेज होगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नियम के अनुसार अब रजिस्ट्री से पहले खतौनी की अनिवार्य जांच की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगाना और जमीन के सही रिकॉर्ड की पुष्टि करना है। इससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है और विवादों में भी कमी आ सकती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बन जाएगी। भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ग्रुप डी के 22,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस भर्ती में अलग अलग आयु वर्ग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को मौका मिलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें। ये भर्ती देश भर के युवाओं के लिए रोजगार पाने का बड़ा अवसर साबित हो सकती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार अब इन स्कूलों में कॉन्वेंट जैसी सुविधाएं लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत स्मार्ट क्लास, बेहतर फर्नीचर, अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई और आधुनिक कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके। इस पहल से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ साथ छात्रों का भविष्य भी मजबूत होने की उम्मीद है। आज के लिए बस इतना ही। ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।